हरि ओम। अब हमारी उपवास पुस्तिका के अंदर हम पुस्तिका का वीडियो बना रहे हैं और इसकी पीडीएफ भी पीछे रखने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ से पेज नंबर 16 से इसके पहले का वीडियो बन चुका है। यहाँ पर आईबीएस है। इसके बाद पेज नंबर 17 पे आईबीएस की विधि के बाद नीचे कोलेस्ट्रॉल है और इसके बाद पेज नंबर 18 के अंदर भी उक्त रक्तचाप IBP हैं। फिर इसके बाद पेज नंबर 19 के अंदर शरीर का मोटापा, मानसिक आघात और लंबे उपवास की विधि है। इसके बाद पेज नंबर 20 पे ये है पेज नंबर 20, जिसके अंदर एनीमा की विधि और नीचे भोजन का प्रकार और प्रमाण कैसा है ये हम दे रहे हैं। फिर पेज नंबर 21 के अंदर भोजन का प्रकार और प्रमाण पूरा होता है और प्रोटीन की शुरुआत होती है। इसके बाद पेज नंबर 22 के अंदर प्रोटीन किस में कितना है और नीचे के भाग के अंदर फैट की शुरुआत होती है। अब पेज नंबर 23 के अंदर यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का वर्णन है और विटामिन्स का बारे में बताया है। और फिर ये बीच वाला चार्ट जो है वो PDF से प्राप्त करना होगा, क्योंकि चार्ट काफ़ी लंबा है और इसका विवरण भी हमने पुस्तक में पीछे दिया है। अब ये चार्ट क्या, इसके पीछे पेज नंबर 26 पे विवरण दिया है। चार्ट का विवरण ऐसा दिया है कि हर व्यक्ति इस चार्ट को समझने में सक्षम रहेगा। और फिर भी अगर किसी को शंका हो तो कोई भी MBBS से डॉक्टर या बायोकेमिस्ट्री से जो MSc PhD है उनसे भी आप जान सकते हैं, और भी साइंस वाले इस बात को समझ सकते हैं। अब इसके बाद पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 के अंदर यहाँ पर विटामिन के साथ फिर ट्रेस एलिमेंट और आयरन के जो मिनरल के बारे में बताया है। इसके बाद पेज नंबर 28 के अंदर भी यही वर्णन है। यहाँ हार्ट अटैक और डायबिटीज़ होने के कारण और उससे बचने का उपाय बताया है। फिर पेज नंबर 29 के अंदर सप्लीमेंट की विधि बताई है और पेज नंबर 30 के अंदर बायोकेमिस्ट्री क्या है इसका वर्णन बताया है। पेज नंबर 31 के अंदर सप्लीमेंट का महत्व बताया है और पेज नंबर 32 के अंदर चेतावनी दिया है और पेज नंबर 33 के अंदर चेतावनी और वहाँ किस समय में कितनी सप्लीमेंट कौन सी लेना ये बताया है। अब इसके बाद पेज नंबर 34 के अंदर भी वही है और इसके बाद हमारा लेख यहाँ पूरा हो जाता है। अब इसके बाद डॉक्टर वक्ता भाई कणवी जो बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर है उनका लेख शुरू होता है। जो उनका लेख को हम यहाँ पर केवल वीडियो करते हैं इसका लेख का, लेकिन वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो किया है वही उन्होंने अपनी भाषा का अंदर बढ़िया तरीक़ा से दिया है। अगर कोई उनका लेख को पढ़ना चाहें
तो उनका लेख को हमारे PDF से पढ़ सकते हैं। अब 35 में भी उन्हीं का ही लेख है और 26 में भी उन्हीं का ही लेख है। अभी डॉक्टर साहब प्रोफेसर पद से रिटायर्ड हो गए हैं, पहले प्रिंसिपल भी रहे, और यहाँ पर पेज नंबर 37 पर उनका लेख है पूरा हो जाता है। फिर भी हाँ, हम उनका लेख को भी मोटा मोटा बताने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पेज नंबर 38 के अंदर होम्योपैथी सप्लीमेंट डॉक्टर स्वर्गस्थ डॉक्टर जगदीश राय जैन का लेख है, वो भी, और चूना का महत्व बताया है, वो PDF से आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें जो कैलकेरिया फोस, 5 फोस और ट्रोनिक अल्फा के बारे में हम बताएंगे। फिर पेज नंबर 39 पर भी उन्हीं का लेख है। इसके बाद फिर 40 पर उनका लेख पूरा होकर एलोपैथिक सप्लीमेंट के अंदर डॉक्टर जितेंद्र कुमार का लेख चालू होता है, एलोपैथिक सप्लीमेंट। और इसके बाद फिर 41 के अंदर आयुर्वेदिक सप्लीमेंट का लेख शुरू होता है डॉक्टर योगेंद्र नाथ पांडे का। तो ये करके हमने इस वीडियो के अंदर हमारा पुस्तिका का परिचय कराया। इसके बाद फिर वहाँ आध्यात्मिक दृष्टिकोण शुरू हो जाता है, इसको भी हम पूरा कर देते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अंदर हमने बहुत कम क्यों लिखा कि ये पुस्तिका हमने पूरे विश्व के लिए सभी को लाभदायक हो, इसीलिए साइंटिफिक अलग किया। अब जो लोग शास्त्र के अंदर और परलोक में मांगते हैं उनके लिए थोड़ा लिया और कहा है कि अगर ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना है तो आप अन्य ग्रंथों से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ भी आध्यात्मिक के बारे में पेज नंबर 42 है, जिसके अंदर पूर्व जन्म इत्यादि है। पेज नंबर 43 में भी वही है। और इसके बाद पेज नंबर 44 पे यहाँ पर सारा पूरा हो जाता है। हरिओम।